श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय प्रथम कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण श्लोक संख्या 3 शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्णा कृपामूर्ति श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्य देखिए एताम इस पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतिम विशाल चमुम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद। हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उससे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यू रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वो युद्ध में सजग रहे और समझौता न करें। इसके द्वारा वो द्रोणाचार्य को ये भी बताना चाह रहा था कि कहीं वो अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उनका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का ये साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। तो बहुत ही सुंदर श्लोका है ये। आप लोग नियमित रूप से गीता जी पढ़ते होंगे। कितने भक्त नियमित रूप से गीता जी पढ़ते हैं? हाथ खड़ा करें। और कितने नहीं पढ़ते हैं वो हाथ खड़ा करें। तो आप सबसे निवेदन है माताओं से और प्रभु से कि भगवत गीता हमारा शोक भय मोह को नाश करने वाली है, तो आप लोग नियमित रूप से पढ़ा करें। गीता जी आप लोगों के पास है ना? और श्रीमद् भागवतम वो भी है, सबके पास है। जिनके पास नहीं वो हाथ खड़ा करें। श्रीमद् भागवतम माता जी आपके पास नहीं है? तो आप तो रेगुलर आते हैं।
आते हैं तो क्यों नहीं रखते? आज रख लिया, आज पद्मिनी एकादशी है, आज ले लेंगे ना, आज ले लेंगे जगन्नाथ प्रभु। और प्रभु जी बहुत से लोगों के पास नहीं है। और भागवतम किन के पास नहीं है प्रभु जियों में? आज बहुत विशेष एकादशी है। आज के दिन अगर हम भागवत लेते हैं तो हमें 1000 गुना ज़्यादा भक्ति में फल मिलता है। आज बहुत विशेष तिथि है। तो जिन जिन के पास नहीं है हाथ खड़ा करें। श्रीमद् भागवतम। प्रभु जी क्या नाम है आपका? विपिन। विपिन भाई के पास नहीं। और देखिए हमारा हृदय उदार होना चाहिए। यहाँ पे द्रोणाचार्य अपने दुश्मन को भी शिक्षा दे रहे हैं। हृदय उदार है उनका, तो हमें भी सच बोलने के लिए हृदय उदार रखना चाहिए। हाँ भाई हमारे पास नहीं है, है ना? आज तो ऐसे भी एकादशी है और पुरुषोत्तम मास, हाँ, झूठ तो बोलना ही नहीं। पुरुषोत्तम मास भी और एकादशी भी है। तो किन के पास नहीं बताइए? नहीं चाहिए, चाहिए वो बात अलग है, लेकिन है किन के पास नहीं? पीले कुर्ते वाले प्रभु जी। नहीं, उनके पास तो है, उनके बेटे के पास है। अच्छा, तो वो हाथ खड़ा कर रहा है इस समय, देखा? मतलब सबके पास है, खाली विपिन भाई के पास नहीं है। तो विपिन भाई आज ले लेंगे ना एक सेट, गुजराती में, हिंदी में? चलिए बहुत अच्छा। तो विपिन भाई को एक सेट चाहिए। और माता जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है? हैं? लीलाबेन। तो आज लीला माता जी को और विपिन भाई को एक एक सेट दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे ना तो भी भागवत पढ़ के जो आनंद मिलता है ना, वो करोड़ों रुपया कमा के भी नहीं मिलेगा। अद्भुत आनंद मिलता है। और गीता जी पढ़ के भी अद्भुत आनंद मिलता है ना? तो हम देखते हैं ये श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। श्लोक किसने कहा, किसको कहा? ये श्लोक विपिन भाई किसने कहा और किसको कहा? कौन बताएगा माता जियों में? ये श्लोक किसने किसको कहा? ये श्लोक दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को कहा। हुआ ये कि पिछले श्लोक को हम पढ़ेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। पिछले श्लोक में जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा और पांडवों के सैनिकों में इतना ज़बरदस्त उत्साह देखा, और वो लोग जो जो अपने चक्रव्यूह की वो जो अपनी उनकी वो व्यू रचना थी उसमें इतनी अच्छी तरह सब खड़े हुए थे, तो यद्यपि दुर्योधन को भली भांति पता था कि मेरी सेना की क्वांटिटी ज़्यादा है और पांडवों की कम है, लेकिन पांडवों के सैनिकों में उत्साह देख के और उनकी इस व्यू रचना को देख के दुर्योधन डर गए। उनके मन ही मन में क्या हो गया? डर बैठ गया कि यद्यपि हमारी सेना बड़ी लेकिन हो सकता है ये लोग जीत जाएं। तो उस डर के कारण वो किसके पास जाते हैं? अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। इसलिए पिछले श्लोक में क्या है? राजा वचनम अब्रवीत। राजा मतलब राजनीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, राजाओं की नीति और साथ में कूटनीति भी थे, कपट नीति भी जानते थे वो। इसलिए दोनों नीतियों को लेके किनके पास गए? किनके पास गए? द्रोणाचार्य के पास। डरे हुए थे और कांप रहे थे अंदर ही अंदर, और गुरु के पास गए। लेकिन किस भावना से गए? किस भावना से गए? कूटनीति और राजनीति लेके, है ना? और यहाँ पे अर्जुन भी डरे हुए थे युद्ध करने से पहले, लेकिन कृष्ण के पास गए किस भावना से? शरणागति लेके। तो देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? एक गुरु के पास जाते हैं शरणागति की भावना से, और ये गुरु के पास क्यों जाते हैं? कूटनीति की भावना से, है ना? देखिए शिष्य के क्या लक्षण है। शिष्य कभी गुरु के दोष नहीं बताता है, लेकिन ये अर्जुन क्या, ये द्रोणाचार्य, दुर्योधन क्या कर रहा है? द्रोणाचार्य के दोष बता रहा है कि आपने क्या क्या गलती करी, है ना? शिष्य तो गुरु के दोषों को ढक देता है। वैसे गुरु में दोष होता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा लगता है तो उसको बताता नहीं। लेकिन द्रोणाचार्य, दुर्योधन ऐसा कूटनीतिज्ञ था कि अपने गुरु के दोष को बता रहा है। इसलिए द्रोणाचार्य की हार, दुर्योधन की हार तो पहले से ही निश्चित थी। युधिष्ठिर यहाँ पे युद्ध करने के पहले द्रोणाचार्य से और भीष्म पितामह से क्या मांगने जाते हैं? आशीर्वाद मांगने जाते हैं कि हमारी विजय हो। और दुर्योधन क्या कर रहे हैं? अपने गुरु को ही क्या कहते हैं, दोषित ठहरा रहे हैं कि आपने क्या कर दिया।
है ना, क्या कर दिया, मतलब आज आपके कारण हम इस स्थिति पे आ गए हैं। ये बोलना चाहता कि आपने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी, आपने क्या कर दी, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। कौन बोल रहे हैं ऐसा? दुर्योधन किसको बोल रहे हैं? द्रोणाचार्य को। वो इस श्लोक के द्वारा कह रहे हैं कि आपने क्या समस्या कर दी। तो क्या कह रहे हैं? पश्येताम पांडुपुत्राणाम। पश्येताम, पश्य मतलब देखिए, क्या देखिए? एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। हे आचार्य, ये महतिम, महतिम मतलब विशाल, और चमुम का मतलब सेना। हे आचार्य, ये विशाल सेना को देखिए। किनकी? पांडुपुत्राणाम। तो क्या आचार्य आंख बंद करके बैठे थे तो ऐसा क्यों बोला देखिए? पश्य मतलब देखने का क्यों बोला? वो तो आंख तो खुली थी ना। तो पश्य का मतलब ध्यान से देखिए। ये बताना चाहते हैं दुर्योधन, ये बताना चाहते हैं पश्य बोल के कि देखिए पांडवों के प्रति आपका बहुत बड़ा स्नेह है। क्या है? स्नेह है। तो ये स्नेह आपको युद्ध में हरा देगा, इसलिए पांडवों के प्रति उनको क्रोध उत्पन्न हो, इसलिए कह रहे हैं कि देखो आप तो इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े गुरु हैं, लेकिन इन लोगों को, पांडव को इतनी भी शर्म नहीं कि अपने गुरु के सामने इतनी बड़ी सेना लेके आए हैं। तो ये देखो ये पांडव कितने कितने दुराचारी हैं, इनको गुरु के प्रति आने में लज्जा नहीं है। समझ रहे हैं क्या करना चाहते हैं दुर्योधन? ऐसा बोल के क्या करना चाहते हैं? दुर्योधन में क्या उपजाना चाहते हैं? क्रोध। देखिए कूटनीति है, राजनीति है, वो लोग डिप्लोमेटिक हैं, है ना। आप महाभारत पढ़े हैं कभी? आप लोग ने महाभारत ग्रंथ? सीरियल में देखा। सीरियल में मत देखिए, वो महाभारत ग्रंथ को पढ़िए। वो अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। पॉलिटिक्स, राजनीतिक, सब कुछ है उसमें। जो जो चाहिए हमें, जो जो हम बॉलीवुड की पिक्चर में देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त महाभारत में है। पिक्चर तो आप लोग कोई देखता नहीं। कोई देखते हैं क्या पिक्चर? कोई नहीं। कौन देखते हैं पिक्चर बताइए? हैं? तो पिक्चर अगर देखने की इच्छा तो महाभारत देखिए। इतना अद्भुत ग्रंथ है महाभारत, कहने लायक बात नहीं है। इतनी इतनी कथाएं उसमें, कथाओं के अंदर कथाएं, कथाओं के अंदर कथाएं ऐसी है। तो महाभारत में इतनी सारी चीज़ें हम देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टोरी है जिसमें दुर्योधन अपने गुरु को क्या कह रहे हैं कि देखो इनका अनादर, देखो आपकी तरफ कितने अनादर हैं इन लोगों को। इनको शर्म नहीं है कि आप इनके गुरु हैं, आप इतने बड़े योद्धा हैं, फिर भी इतनी बड़ी सेना लेके आपके सामने आ गए। इसलिए अब आप कोई इनके प्रति स्नेह और प्रेम मत रखना, ये बोलना चाहते हैं। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। ये जो व्यू रचना करी है ना, किसने करी है? ये द्रुपद के पुत्र ने करी है। तो दृष्टिद्युम्न का नाम नहीं लिया, क्या नाम लिया? द्रुपद पुत्रेण। क्योंकि दुर्योधन भली भांति जानते थे कि द्रोणाचार्य के महाशत्रु हैं। कौन है? द्रुपद है। तो जानबूझ के द्रुपद का नाम लिया कि उसका क्रोध और ज्यादा, द्रोणाचार्य को और ज्यादा क्रोध प्रज्वलित हो जाए कि ये मेरे महाशत्रु का बेटा है। तो क्या कह रहे हैं? तव शिष्येण धीमता। धीमता मतलब ये आपका शिष्य बुद्धिशाली है बहुत। तो ये बुद्धिशाली बोलने के पीछे द्रोणाचार्य का क्या अर्थ है? ऐसा बलदेव विद्याभूषण बताते कि आपकी बुद्धि कम है, इसकी बुद्धि ज्यादा है। आप कैसे हैं? आप मंदधी हैं। मंदधी मतलब समझ रहे हैं? जिसकी बुद्धि मंदी है। आप बहुत भोले हैं, लेकिन ये आपका जो शिष्य है बहुत तेज है। समझ रहे हैं बात को? क्यों तेज है? क्योंकि ये आपके पास आया था शिक्षा लेने के लिए। आप भली भांति जानते हैं कि ये आपको मारने वाला था, फिर भी आपने इसे, आपको मारने की ही कला बताई, और आपने भोले भाले में आपने इसको कला सिखा दी। तो आपकी बुद्धि कम है और इसकी बुद्धि तेज है। ये आज आपके सामने युद्ध करने आया है। देखा आपने, जैसे कभी कभी पति पत्नी को बोलता है, देखा तेरे बच्चे की करतूत देखी, तेरा बच्चा कितना बिगड़ गया है, लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। बोले देखा आपने इसके शिष्य की करतूत देखी, आपने इसे सिखाया और ये आज आपके सामने है, ये युद्ध व्यू रचना करके अब आपको ही मारने आया है। तो बहुत ही अद्भुत कथा है। आपको पता है ये कथा अद्भुत है किनकी? द्रोणाचार्य की और किनकी? दृष्टद्युम्न के पिता द्रुपद की। तो अगर हम ये समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से द्रुपद पुत्रेण कहा गया, ऐसी क्या शत्रुता थी द्रोणाचार्य की द्रुपद
के साथ, जिसके कारण उन्होंने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जिससे द्रोणाचार्य का वध हो जाए। देख रहे हैं? तो होता यह है कि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों क्लासमेट थे। क्लासमेट पता है? एक ही क्लास में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य बहुत बड़े ब्राह्मण थे लेकिन उनके पास धन नहीं था, और द्रुपद जो थे वो राजा के बेटे थे और उनके पास धन था। तो द्रुपद क्लास में डब्बू थे। डब्बू मतलब समझ रहे हैं? द्रोणाचार्य के पास में बैठ के कॉपी करते थे। द्रोणाचार्य को क्या बोलते थे? तू मुझे एग्जाम में पास करवा दे, मैं तुझे बाद में धन दूंगा। तो ऐसे द्रोणाचार्य बहुत होशियार थे, ब्राह्मण थे, बहुत शार्प थे माइंड के। तो द्रोणाचार्य की मदद उन्होंने बहुत ली अपनी पढ़ाई के टाइम पे। बाद में उनकी पढ़ाई शिक्षा पूरी हो गई, गुरुकुल में अपने अपने घर चले गए। द्रोणाचार्य जब अपने घर चले जाते तो वो बड़ी गरीबी में रहते हैं, बड़ी दरिद्रता में रहते हैं। उनका विवाह हो जाता है। तो एक समय ऐसे आता है कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपने बच्चे को, उनका बच्चा कौन था? अश्वत्थामा, उसको क्या पिला सके? दूध पिला सके। इतना पैसा भी नहीं था। पैसा मतलब गाय नहीं थी। पहले के ज़माने में गाय हुआ करती थी, हर एक घर में गाय रखते थे, गाय से दूध मिलता था। तो उनके पास गाय रखने जितना भी धन नहीं था। जो गाय तो आजकल तो नहीं, लेकिन उस समय तो सब लोग रखते थे अपने पास। तो उनके बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो उनका बच्चा जब पढ़ाई करने जाता था गुरुकुल में, तो दूसरे बच्चे बोलते थे तुम इतना कमज़ोर क्यों, दूध वूध नहीं पीता क्या? तो वो बोला मैं तो नहीं पीता हूँ। बोले तुम्हारी मम्मी को बोलो दूध पिलाए। तो अश्वत्थामा घर पे आए, और इनकी वाइफ का क्या नाम था? द्रोणाचार्य की वाइफ का नाम क्या नाम था? वाइफ का कृपाचार्य की सिस्टर इनकी वाइफ थी। तो अश्वत्थामा घर पे आए, बोले मम्मी मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि तुम दूध नहीं पीते हो, तो आप मुझे दूध नहीं पिलाती क्या? तो उनकी मम्मी को बड़ा शर्म लगा कि मेरे पास दूध भी नहीं है मेरे बेटे को देने के लिए। तो उनकी मम्मी ने क्या कहा, नहीं बेटा मैं तुझे दूध पिलाऊंगी। तो उनकी मम्मी ने क्या किया, चावल होता ना, चावल की पानी को माण कहते हैं, माण। तो चावल का गरम चावल करके उसका पानी जैसे वाइट सूप जैसा हो गया, सूप होता ना, तो वाइट सूप जैसा, उसको दूध बना के बता दे कि बेटा ये दूध है पी ले। तो ऐसे क्या पिलाते थे? हाँ कांजी बोलते हैं उसे, हम माण बोलते हैं। अच्छा, तो वो पिलाते थे। तो द्रोणाचार्य ने जब ये सीन देखा तो उनको बड़ा दर्द हुआ कि मैं, धिक्कार है, मैं कैसा पति हूँ, मैं अपनी पत्नी को सुखी नहीं कर पाया, मैं कैसा बाप हूँ, मैं अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पाया, धिक्कार है मेरे जीवन पे। तो द्रोणाचार्य ने को क्या देखा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कभी किसी से धन लेने नहीं गया हूँ। देखिए एक ब्राह्मण का गुण होता है कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है ना। ये प्योर ब्राह्मणों के गुण थे। आजकल के तथाकथित ब्राह्मण नहीं, लेकिन वो इतने अपने आप में स्वाभिमानी थे, किसी के सामने हाथ नहीं फैला पाए। लेकिन उन्होंने देखा आज मेरा बच्चा दूध के लिए मोहताज है। तो मुझे याद है कि मेरा बचपन का एक क्लासमेट था जिसका नाम था, क्या नाम था? द्रुपद। मेरा दोस्त है पक्का, मैं उससे गाय मांगूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक गाय चाहिए। देखिए पहले ज़माने में जिसके पास गाय होती थी, ज़मीन होती थी, अनाज होता, उसको धनी माना जाता था। बोले मुझे और कुछ नहीं, गाय होगी, चारा वारा की जगह नहीं, गाय चरने के लिए खूब जगह है, गाय चारा खाएगी और मुझे दूध दे देगी। तो ये गया अपने मित्र के पास। कौन गया? द्रोणाचार्य। बाहर उनके चौकीदार ने रोक दिया। किसको? क्योंकि द्रोणाचार्य की स्थिति बड़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं बिल्कुल भिखारी जैसी स्थिति थी, उनके कपड़े वपड़े फटे हुए थे। तो उसने, चौकीदार ने कहा कि तुम कौन हो? बोले बोलना द्रुपद राजा को कि मैं उनका पक्का दोस्त हूँ। कौन हूँ? मैं उनके बचपन का पक्का दोस्त, आया हूँ उनसे मिलने के लिए। द्रोणाचार्य ने बड़े गर्व से कहा। तो यहाँ पे जब वो वॉचमैन ने अंदर जाके कहा कि आपके बड़े पक्के दोस्त आए हैं लेकिन दिखने में तो बिल्कुल भिखारी ब्राह्मण लग रहे हैं, तो ये बात जब द्रुपद को कही तो द्रुपद के साथ बड़े बड़े मंत्री बैठे थे सब। तो द्रुपद को इंसल्टिंग फील हुआ कि मेरे इतने बड़े बड़े मंत्री के बीच में कौन आ गया। तो बोला मेरा ऐसा कोई मित्र नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं, वो तो आपको कह रहा है आपका पक्का मित्र है, मैं लेके आता हूँ उसे। तो वो दरबान उसको, द्रोणाचार्य को किन के पास लेके आता है? द्रुपद के पास लेके आता है। द्रुपद उनको देखते ही पहचान जाते कि मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन बोलते नहीं हैं क्योंकि राजा का नशा था ना, बोलते नहीं हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे थे। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ।
तुम्हें याद है ना मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो द्रुपद बोलते तुम मेरे मित्र नहीं हो, मेरा कोई मित्र ऐसा नहीं है। मैं मित्रता किसके साथ रखता हूँ? जो मेरी बराबरी वाले हैं उनके साथ मित्रता रखता हूँ। तुम्हारे साथ मित्रता कैसे रखूँगा मैं? तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। धन का नशा बड़ा खतरनाक होता है। कुंती महारानी क्या बोलती है? क्या बोलती है कुंती महारानी? जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीबीर एद मान मदपुमान नेवाहति अभी धातु व ताम किंचन गोचरम। जिसने अच्छे घर में जन्म लिया है, जो बहुत धनी है, जो बड़ा सुंदर है, जिसकी अच्छी विद्या है, वो गोविंद आपके नाम हृदय से नहीं ले सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये द्रुपद राजा के नशे में था, उसके पास कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। अपने पुराने मित्र को, जिस मित्र ने उनको पढ़ाई में सिखाया था, हेल्प किया था, उसको पहचानने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य को बहुत अपमानित फील होता है, बहुत इंसल्टिंग फील होता है। द्रोणाचार्य बोले कोई बात नहीं, एक राजा होने के नाते आप मुझे खाली एक गाय दे दो, मुझे खाली एक गाय चाहिए। बोले मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। गाय देने से भी इनकार कर देते। द्रोणाचार्य को इतना हृदय में चोट पहुंचती कि उसके बाद वो अपने घर ही नहीं जाते। किनके घर नहीं जाते? द्रोणाचार्य अपने घर नहीं जाते। उनके गुरु परशुराम थे, लेकिन उन्होंने शिवजी की आराधना करी कि आप मुझे इस प्रकार की अस्त्र विद्या प्रदान कर दीजिए कि मैं दुनिया में किसी से हार नहीं सकूं। तो शिवजी की तपस्या करके शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें सब प्रकार की अस्त्र विद्या में निपुण बना दिया। किनको? द्रोणाचार्य को। अब द्रोणाचार्य सब प्रकार की अस्त्र विद्या, युद्ध विद्या में बिल्कुल निपुण हो गए थे। अब उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। किसके लिए अप्लाई किया? जॉब के लिए अप्लाई किया। कहाँ किया? हस्तिनापुर में अप्लाई किया। तो हस्तिनापुर में जब अप्लाई किया तब वो ऐसे ही घूम रहे थे। तो यहाँ पे बच्चे पांडव और कौरव खेल रहे थे आपस में। तो इनकी एक बॉल कहाँ गिर जाती है? कुएं में गिर जाती है। अब इनसे बॉल निकलती नहीं है बच्चों से। द्रोणाचार्य पास में बैठे थे, ये इनके पास गए, बोले आप हमारी हेल्प करिए। तो द्रोणाचार्य इतने होशियार थे कि जो ये सीख वाली झाड़ू आती है ना, डंडी वाली झाड़ू, उसकी सीख होती है, सीख उसे बोलते हैं, उसको आगे नुकीली होती है। तो उन पे उन्होंने मंत्र बोले और मंत्र बोल के कुएं में बॉल पे वो सीख फेंकी। तो सीख सीधी वो बॉल पे चिपक गई। फिर उन्होंने दूसरी सीख फेंकी तो दूसरी सीख को पहली सीख पे चिपक गई। तो ऐसे पूरी सीख चिपक के वो पूरी एक चेन बन गई और द्रोणाचार्य ने आराम से बॉल खींच दी। और वो पांडव और कौरव देखे तो चमत्कार हो गए, बोले तो अद्भुत व्यक्ति हैं। भीष्म पितामह के पास गए, इनकी एप्लीकेशन पास हो गई है, वहाँ पे इनको जॉब मिल गया, प्रिंसिपल हो गए। क्या प्रिंसिपल हो गए? ये वहाँ के प्रिंसिपल हो गए कि हस्तिनापुर कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल बन गए कि आज से अस्त्र विद्या मैं ही सिखाऊंगा। इतनी बड़ी इनको जॉब मिल गई। अब जब इनको जॉब मिल गई, इन्होंने सभी राजाओं को सिखाया, सभी राजपुत्रों को इन्होंने धनुर्विद्या सिखाई। सबका गुरु दक्षिणा देने का टाइम आ गया। पहले दुर्योधन आए, बोले आपको क्या दूर? बोले कि मेरा ये मित्र है द्रुपद, उसको पकड़ के ले आओ। दुर्योधन बोले ये तो बड़ी आसान बात है, हम अभी करके ले आते हैं। 200 के 100 भाई जाते हैं किसको पकड़ने के लिए? पंचाल देश में द्रुपद को पकड़ने जाते हैं और इतनी बुरी तरह मार मोर के द्रुपद उन सबको भगा देते हैं। बोले भागो यहाँ से। सब बेचारे हार हुर के आ जाते हैं वापस। तो द्रोणाचार्य ने फिर अर्जुन को कहा, तो अर्जुन बोले कि आपका आशीर्वाद होगा तो मैं अकेला जाके प्रयास करूंगा। देखिए ये एक शिष्य का लक्षण होता है कि आपका आशीर्वाद होगा। वहाँ दुर्योधन कैसे करता? हम आराम से कर लेंगे। लेकिन अर्जुन क्या बोले? आपके आशीर्वाद से योग्यता बिचारे किचु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा, आपकी करुणा आपके आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। अर्जुन अकेले ही पूरी सेना को परास्त कर दिया अर्जुन ने। और द्रुपद को क्या किया उन्होंने? पकड़ के अरेस्ट कर दिया। उन्हें अरेस्ट करके कहाँ ले आए? हरे कृष्णा सीधा हस्तिनापुर अरेस्ट करके ले आए। तो जब अरेस्ट करके लाए तो सीधा किन के पास दे दिया? उनके गुरुदेव के पास दे दिया। किन को दे दिया? द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य ने बोला कि देखो आज ये राज्य जो तुम्हारा था मेरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, और ना ही मुझे तुमसे राज्य चाहिए। लो तुम्हारा राज्य तुम वापस ले जाओ। ये क्या हो गया?
ये द्रुपद के लिए क्या हो गया, ये बहुत बड़ा अपमान हो गया कि इसने मुझे हरा दिया और मेरे राज्य को वापस मुझे दे दिया। अब इतना बड़ा अपमान द्रुपद का हो गया तो द्रुपद को भी चैन नहीं आया, वो उसने भी बड़ी तपस्या करने का सोच लिया। तो उसने ऐसी तपस्या करी, ऐसा यज्ञ किया कि मुझे ऐसा बच्चा मिले जो बच्चा किसका वध कर ले, द्रोणाचार्य का। तो उन्होंने ऐसा यज्ञ किया, उस यज्ञ से कौन प्रकट हुए, द्रुपद प्रकट हुए, अरे सॉरी धृष्टद्युम्न प्रकट हुए। और जब धृष्टद्युम्न प्रकट हुए तब आकाशवाणी हुई थी और द्रोणाचार्य को भली भांति पता चल गया था कि ये जो लड़का है धृष्टद्युम्न ये मेरा वध करेगा, इसलिए ये भली भांति पता था। वो पता होने के बाद, ये बात दुर्योधन भी जानते थे, तो वो पता होने के बावजूद द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा, युद्ध शिक्षा दी। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तव शिष्येण धी, देखो ये आपका शिष्य, देख लो, देखो आपने इसे शिक्षा दी ना, आपने इसे शिक्षा दी, ये आपकी दुर्बलता है, दुर्बलता नहीं है, ये ब्राह्मण की उदारता है। किसकी उदारता है, ये ब्राह्मण की उदारता है। दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण का गुण बताया कि वो कितना उदार है। वो उसने शपथ लिया था, वर लिया था कि कोई भी राजपुत्र मेरे पास आएगा मैं उसे सैन्य शिक्षा, युद्ध शिक्षा सिखाऊंगा। तो धृष्टद्युम्न राजपुत्र थे, राजा के बेटे थे, तो उन्होंने मना नहीं किया। और इसलिए ये बात दुर्योधन बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा, कर्ण को नहीं सिखाया क्योंकि कर्ण राजपुत्र नहीं थे, इसलिए कर्ण को शिक्षा नहीं दी, लेकिन इनको शिक्षा दी। तो इसलिए दुर्योधन इस बात को इंगित करते हुए कह रहे हैं कि आपने जो गलती कर दी है अब वो गलती मत करना। पांडव वापस लड़ाई कर रहे हैं तो आप इस गलती को मत करना और आप अच्छी तरह से युद्ध करना। इसलिए उनके क्रोध को वापस अवेकन करने के लिए, जागृत करने के लिए ये सब बातें किसको कह रहे हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य को कह रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये कथा आप लोगों ने कि पहली लाइन जो तात्पर्य में है, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। जैसा हमने बताया कि एक शिष्य अपने गुरु को क्या देख रहा है, उसके दोषों को गिना रहा है। ये कितना बड़ा फॉल्ट है। और आगे अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, वो हमने चर्चा कर ली। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने ये व्यू रचना की थी। मतलब समझिए, देखिए पांडवों के पास कुछ नहीं था, युद्ध में हार गए थे और उसके बाद ये अज्ञातवास में गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इतने कम समय में इतनी सुंदर, इतनी विशाल सेना की रचना करी, तो वास्तव में आश्चर्यजनक थी। इसलिए दुर्योधन को बहुत आश्चर्य और साथ में भय भी हुआ कि इतने कम समय में इतने होशियार। और देखिए यहाँ पे कौरवों के कितने सारे सेनापति बदले, लेकिन पांडवों में एक ही रहा, कौन, धृष्टद्युम्न। कौरवों के इतने सारे भीष्म थे, फिर द्रोणाचार्य हुए, फिर शायद कर्ण हुए, फिर शायद कृपाचार्य भी हुए, अलग अलग बदले, लेकिन पांडवों में एक ही रहा। तो कितना होशियार था धृष्टद्युम्न। तो ये सब बातें बता रहे हैं वो, उसी के आधार पर उसने व्यू रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित की। दुर्बलता नहीं थी उसकी, ये क्या है, ये उदारता है, ये ब्राह्मण की उदारता है। ब्राह्मण में कौन से गुण होते हैं पता है आपको? क्षमा, क्षमा मतलब मन का। देखिए एक बात समझिए, अगर हमें भक्ति में प्रगति करनी है तो हमें क्या बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण। हमारे में ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। चाहे हम हो सकता है अपने कार्य कर रहे हो, जो हमारा कार्य हो सकता है ब्राह्मण का कार्य नहीं हो, हम व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गुण कौन से होने चाहिए, ब्राह्मण के। कौन से ब्राह्मण के गुण? क्षमा मतलब मन का संयम, मन का संयम। दमा, दमा मतलब इंद्रिय का समय। क्षमा, दमा, तपा, तपा मतलब तपस्या है ना। शौचम मतलब पवित्रता, तमस, तमस, शौचम। शांतिर,
शांति मतलब ईमानदारी, और आर्जव मतलब तितिक्षा, आर्जव मतलब ईमानदारी, और शांति मतलब सहनशीलता। शांति ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ज्ञान मतलब शास्त्रों का ज्ञान, और विज्ञान मतलब उस शास्त्र की शिक्षा हमारे जीवन में उतारने का हमें प्रयास करना चाहिए। आस्तिक्यम भगवान को मानना चाहिए, शास्त्र को मानना चाहिए। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, तो ये ब्राह्मणों की क्वालिटी होनी चाहिए। तो देख रहे हैं हम द्रोणाचार्य कितने महान ब्राह्मण थे, उनमें ये क्वालिटी थी। उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने ऐसे मना नहीं किया कि ये तो मेरे शत्रु का बेटा है, इसे मैं कैसे शिक्षा नहीं दूं। तो ये बता रहे हैं एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा वैदिक कल्चर बहुत ब्रॉड था, बुद्धियां बड़ी विशाल थी। देखिए अगर आप देखेंगे कि पांडव लोग और कौरव दिन में लड़ाई करते थे लेकिन रात को मित्रता में रहते थे, और ऐसे ही जरासंध और भीम भी दिन में लड़ाई करते थे लेकिन दोनों रात को बड़े मित्रता के साथ रहते थे। तो वो एक धर्म के नाते युद्ध करते थे लेकिन मन में वैर नहीं था। समझ रहे हैं, मन में वैर की भावना मतलब एक द्वेष की भावना नहीं थी। और हमारे में क्या है, हम धर्म करना दिखा रहे लेकिन मन में क्या है, द्वेष। देख रहे हैं कलयुग के सिम्टम्स देखिए हमारे। तो इसलिए हमें ये पवित्रता कहाँ से आएगी, ये आएगी कृष्ण कथा सुनने से, है ना। श्रृणवताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी। जितना हमारा अभद्र है हृदय में वो किससे जाएगा, पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, इससे बड़ा पुण्य। पुण्य का अर्थ समझ रहे हैं, जो चीज हमारे हृदय को शुद्ध करे वो सबसे बड़ा पुण्य है ना। हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी, जितना भी अभद्र है हमारे हृदय में, जो हमारा जीवन का उद्देश्य जो हम भूल गए हैं, भगवान को प्रसन्न करना, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा है, इसको भूल गए हैं। तो ये भगवान की कथा सुनने से वो सब क्या होगा, वो गंदगी निकल जाएगी, है ना। विदुनोति सूरत सताम। इसलिए हमें सदैव क्या करना चाहिए, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सुनना चाहिए। इतना सुंदर सत्संग हो रहा है, इतनी अच्छी जगह, मेरे हिसाब से सूरत में इससे अच्छी जगह कोई नहीं है। यहाँ पे शिव जी हैं, यहाँ भगवान राम हैं, सबसे ऊपर राधा श्याम सुंदर हैं, मैया तापी मैया हैं, सूर्य तट है और चांद है, सब कुछ है, और स्वादन प्रसादम है, इतने महान भक्त हैं राधेश प्रभु जैसे। अब भी अगर हम नहीं बनेंगे तो किसकी गलती है बताइए। माया देवी का नाम सुना होगा आपने, है ना। हरिदास ठाकुर को हिलाने के लिए आई, लेकिन हरिदास ठाकुर हिलते नहीं हैं। माया ने बोला मैंने 3 दिन तुम्हारी परीक्षा करी लेकिन तुम हिल नहीं पाए, मैं तुम्हारी शरण में आती हूँ, आप मुझे कृष्ण नाम में दीक्षित करिए। मुझे राम नाम में दीक्षित तो पहले भगवान शिव ने किया था, अब आप मुझे किस में दीक्षित करिए, कृष्ण नाम में दीक्षित करिए। आप मुझे किस नाम में दीक्षित करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा क्यों दीक्षा दूं मैं, तो माया देवी क्या बोली, बोले ये मौसम चल रहा है। किस चीज़ का मौसम चल रहा है, ये चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के ये समुद्र का लहरें आ रही है, तो मैं भी इस लहर में डुबकी लगाना चाहती हूँ। इस लहर में डुबकी लगाने के लिए शिव ब्रह्मा नारद प्रहलाद रमा लक्ष्मी सब लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस लहर में डुबकी लगा रहे हैं। अगर मैं इस बार इस लहर में डुबकी नहीं लगा पाई तो कोटि कल्पों तक मेरा निस्तार नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर इस बार हमने लाभ नहीं लिया चैतन्य महाप्रभु के इस मूवमेंट का, तो कोटि कल्प, एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, करोड़ों कल्पों तक हमारा निस्तार नहीं होगा। तो इतनी सुविधा मिलने के बाद भी अगर हम लोग गंभीर नहीं बने तो हमारा क्या होगा, है ना। इसलिए आपसे निवेदन है, देखिए इस जगत में पैसे की कमी नहीं है, सुख सुविधा की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन एक अच्छा ब्राह्मण बन के किसी को कृष्ण की शिक्षा दे, कृष्ण कथा करे तो सामने वाले का जीवन बदल जाएगा। इसलिए अगर हम प्रभुपाद बोलते हमने आंदोलन क्यों खोला, हम चाहते कि हमारे सब भक्त प्योर बने और उनकी प्योरिटी से दूसरे लोग प्रभावित होंगे और पूरा दुनिया कृष्ण भावनामय बन जाएगा। इसलिए हमारे भक्तों के लिए विशेष शिक्षा है कि इन ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़ें और इन ग्रंथों की शिक्षा अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और जहाँ रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, यही तपस्या है और कोई तपस्या नहीं है। भागवत में तपस्या का वर्णन आया, तपस्या मतलब क्या होता है, कृष्ण को हम याद कर सके, वही तपस्या है, असली तपस्या, और लोगों को कृष्ण याद करवा सके, वही तपस्या है ना। आज मैंने भागवत क्लास में हम सुबह बोल रहे थे, ब्रह्मा जी बड़े खुश होते अपने बेटे पे, बोले हे बेटे तुम मेरे पे बहुत बड़ी करुणा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो प्रश्न से मुझे कृष्ण के पराक्रम के दर्शन हो रहे हैं, तुम मेरे पे बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो।
तो यहाँ पे आके हम लोग अपना जीवन उद्धार कर रहे हैं और जो हमें मिल रहा है हमें दूसरे को बांटना चाहिए। इसलिए हमारे घर में भागवतम ग्रंथ होना चाहिए, दूसरों को भी रखें। हमने तो हमारे पर्वत पार्टी में हर एक भक्त के घर में 2-2, 3-3 सेट रख दिए हैं, 4 सेट, 5 सेट। तो हर एक घर में हमारा गणेश बैठा है यहाँ पे, 5-10 सेट तो हमेशा इसके स्टॉक में रहते ही हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग घर में रखिए भागवत और पढ़िए और कृष्ण कथा करिए। अब जीवन ज़्यादा नहीं बचा है, जीवन ज़्यादा नहीं बचा है। हम लोग पहले से ही प्रशांत महासागर की लहरों में डूब रहे हैं। पदम पदम यद विपदाम, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हम तो भगवान के चेतन अंश हैं। हम कहाँ सुखी हो पाएंगे, है ना। हम चिन्मय अंश है, हम प्रकृति की चीज़ों से कैसे खुश हो सकते हैं। जड़ विद्या, जड़ इंद्रिय विषय से हम कैसे खुश हो सकते हैं। खुश हो सकते हैं क्या? मछली को बाहर निकाल देंगे, मछली खुश हो जाएगी क्या? मछली खुश होती है पानी में। इसी तरह से हमारा स्वभाव है अध्यात्म। हमें आनंद आएगा कृष्ण कथा में, सुनते रहेंगे कृष्ण कथा, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो ये मेरा निवेदन है, आप लोग ये दिव्य ग्रंथों को पढ़िए और यहाँ भक्तों के संग में रहिए। इससे बढ़कर और हमें कोई बड़ी कृपा नहीं मिल सकती जो हमें आज मिल रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विपिन जी आइए, आज आपका वो दिन आ गया है, आज शुभ दिन आ गया आपके जीवन में।